ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 6/3/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए नया ज्ञान देते हैं जिससे सूर्यवंशी घराना स्थापन होता है। उस घराने के तुम अभी मालिक बन रहे हो। प्रश्न दिया बाबा ने, किस बात का निश्चय पक्का हो तो वर्षे के अधिकारी सहज बन सकते हैं। किस बात का निश्चय पक्का हो तो वर्षे के अधिकारी सहज बन सकते हैं। उत्तर दिया है, पहले पहले यह निश्चय हो जाए कि बेहद का वही बाबा स्वर्ग बनाने आया है। धंधा धोरी करते यह याद रहे कि हम उस बाबा के बच्चे हैं। हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे तो अपार खुशी रहेगी और सहज ही वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। पक्के निश्चय वाले को अपार खुशी का पारा चढ़ा रहता है ना। अगर खुशी नहीं होती तो समझना चाहिए मुझे पाई पैसे का भी निश्चय नहीं है। गीत आया है, जिस दिन से मिले तुम और हम उस दिन से खुशियां ही खुशियां हैं। ओम शांति। यह महिमा किसकी हुई? शिव बाबा की ना, परमपिता परमात्मा की। उनको कहा ही जाता है परम धाम में रहने वाला परम प्रिय परम पिता परमात्मा। तुम हो अनुभवी बच्चे जिनको परम पिता परमात्मा ने अपना बनाया है और तुम बच्चों ने फिर परम पिता परमात्मा को अपना बनाया है। परम अर्थात परेत परे। अब आत्मा को बुद्धि में आता है कि हम आत्मा वास्तव में परम धाम में परम पिता परमात्मा के पास रहने वाली है। दुनिया में और किसको यह नॉलेज नहीं है, वह तो अपने को ही परमात्मा का रूप समझ लेते हैं, तो कोई नॉलेज ही नहीं रही। वह परम पिता परमात्मा जब आकर मिलते हैं तो नई बातें सुनाते हैं नई दुनिया के लिए, सतयुग के लिए। नई दुनिया में है नया दिन, नई रातें। पुरानी दुनिया में है पुराने दिन और पुरानी रातें। बहुत दुख है, अनेक प्रकार के बहुत दुख है ना, अनेक प्रकार के पुरानी दुनिया में। मेजोरिटी दुखी है, मतलब तकरीबन दुनिया दुखी है दुख की दुनिया ना। तो रात को काम कटारी चलाते, दिन में भी पाप करते रहते हैं। नई दुनिया में सदैव सुख ही सुख रहता है, यह तो जरूर बुद्धि में रहेगा। नई दुनिया में सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण की राजधानी है। ऐसे नहीं कहा जाता कि प्रिंसेस की राजधानी है। लक्ष्मी नारायण की राजधानी कहेंगे ना। राजा रानी की ही तो राजधानी कहा जाता है ना। तो बरोबर सतयुग में श्री लक्ष्मी नारायण का घराना है। स्वर्ग होने कारण बहुत ही सुख है। उस सुख के लिए तुम पुरुषार्थ करते हो। वह है पावन राजधानी। बाप तुमको उस नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। उसी समय विश्व में और कोई घराना व धर्म नहीं होता। जब कोई को समझाते हो तो फिर सिखाओ कि हाँ, यह यथार्थ बात है, बिल्कुल ठीक बात है। घड़ी घड़ी रिवाइज कराने से निश्चय होगा। नई पावन दुनिया में बरोबर यथा राजा रानी तथा प्रजा पावन ही होते हैं, सदा सुखी रहते हैं। अब तो सदा दुखी हैं। संगम पर भेंट की जाती है कलयुग अंत में क्या है और सतयुग आदि में क्या होगा। आज क्या है, कल क्या होगा। अब बेहद की रात पूरी होती है, फिर कल दिन में राज्य करेंगे, सतयुग में राज्य करेंगे। आज पतित दुनिया है, कल पावन दुनिया होगी। साधु संत आदि सब गाते हैं पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। जब देखो ऐसा गाते हैं तो उनसे पूछना चाहिए, आप पतित पावन किसको समझ याद करते हो? पतित कौन है? पावन करने वाला कौन है? पतित दुनिया और पावन दुनिया कैसे है ना। पतित तो इस समय है ना विकारी दुनिया, और सतयुग में होगी पावन दुनिया।
तो बाबा ने कहा जरूर पतितों को पावन बनाने वाला आएगा तो पावन बनाकर पावन दुनिया में ले जाएगा। कलयुग अंत को पतित दुनिया और सतयुग आदि को पावन दुनिया कहा जाता है। उसको ही सब याद करते हैं। पावन दुनिया है ही स्वर्ग, तो जरूर स्वर्ग स्थापन करने वाला निराकार परमपिता परमात्मा ही है। पावन दुनिया स्वर्ग का रचयिता है ही परमपिता परमात्मा। नरक के रचयिता रावण की महिमा नहीं होती है, उसको जलाते रहते हैं। मनुष्य जानते नहीं हैं, बस नाम रख दिया है रावण। ये तो किसी को नहीं पता ना कि सब में 5 विकारीय रावण हैं। उन्हें तो बस अलग था मनुष्य रावण बड़ा बड़ा बनाकर पुतला बनाकर जला लागे। ज्ञान बना तो कोई ना बेरा बांटता ना, तो नाम रख दिया फिर रावण। रावण का कोई शरीर थोड़ी है, रावण तो 5 विकार है सब में। इन जैसा मनुष्य कोई हो ना सके। मनुष्य तो पुनर्जन्म लेते हैं, नाम रूप बदलते जाते हैं। रावण का नाम रूप कभी भी नहीं बदलता। कदे हिसाब लानते ना बुद्धि का तारा बंद है ना। रावण का नाम रूप कभी नहीं बदलता है। यह 10 शीश ही चलते आते हैं। 10 सिर का रावण दिखा दिया ना, न्यो हिसाब ना लानते ना। एक सिर का पैदा मुश्किल हो है, 10 सिर के ऊपर पैदा होगा। ये तो कदे हिसाब बना लाया, बस दुनिया के सुनते आए, 10 सिर नलवा बना लिया, खा लिया भाई, रावण का पुतला जला दिया, मन गया दशहरा। अब 10 सिर 5 विकार औरत में है, काम क्रोध लोभ अहंकार 5 विकार पुरुष में है, तो 10 सिर ये लगा दिए ना। तो बाबा ने बताया दिन प्रतिदिन फुट आधा लंबा ही बनाते जाते हैं। अब दिन प्रतिदिन अब भाई और लंबा लंबा बनाते जा, क्योंकि अब रावण बड़ा होता जाता है, क्योंकि सब में बुराई बढ़ती जावा है, इसलिए बड़ा बड़ा रावण बना दे है ना। तो बाबा ने कहा तमो प्रदान हो गया है, उनको जलाते ही आते हैं। अभी तुम समझते हो पतित कौन बनाता है। इन 5 विकारों को ही रावण कहा जाता है। यही दुख देते हैं, पतित बनाते हैं, तो इन विकारों को छोड़ना चाहिए। साधु संत आदि बहुत करके यह विकार ही दान में देते हैं। कहते हैं अच्छा झूठ बोलना हमको दे दो। अक्सर करके काम विकार के लिए कहते हैं कि मास में 1-2 बार जाओ। अक्सर करके दुनिया के कहते हैं काम विकार के लिए मास में 1-2 बार जाओ, परंतु यहाँ तो 5 विकारों की बात है। सिर्फ एक चोर को पकड़ेंगे तो फिर दूसरे चोर चोरी करने लग पड़ेंगे। तो यह कोई को भी समझाना बहुत सहज है। पतित आत्मा महान आत्मा कहा जाता है ना। पतित परमात्मा महान परमात्मा नहीं कहेंगे। तो पावन कौन बनाएगा? जरूर भगवान के लिए इशारा करेंगे ना। ऊपर नजर जाएगी, भला वह कब आएंगे, उनका नाम क्या है? भारत में शिव जयंती तो प्रसिद्ध है ना, उनका नाम ही क्या है? शिव है, और कोई नाम नहीं देते हैं। बुद्धि में लिंगाकार ही आएगा। बुद्धि में लिंग काया होगा ना। सोमनाथ कहेंगे तो भी बुद्धि में लिंग आएगा, वहां भी शिवलिंग रखा है सोमनाथ में भी। अब तुम्हारी आत्मा जानती है कि परमात्मा भी हमारे जैसा स्टार है। यह जो सितारे हैं उनको नक्षत्र देवता भी कहते हैं। भक्ति मार्ग में कुछ भी कहना है तो नक्षत्र भगवान नहीं, तुम नक्षत्र सितारे हो, तुमको भगवान नहीं कहेंगे। तो परमात्मा है बिंदु, परंतु पूजा कैसे करे, इसलिए फिर बड़ा लिंग बना दिया ना। तो भक्ति मार्ग वालों ने लिंग रूप बना दिया है। इतनी बड़ी चीज है नहीं। वैसे आत्मा तो छोटी बड़ी होती नहीं है ना। हाँ, तो उनको बड़ा बनाना भी रोंग हो जाता है। कोई मनुष्य को परमात्मा का यथार्थ ज्ञान है ही नहीं। यह बड़ी महीन बातें हैं। कहते हैं एकदम बिंदी है, उनको याद कैसे करें? अरे आत्मा को अपने बाप को याद करना तो बहुत सहज है ना। सिर्फ बाप की महिमा न्यारी है, आत्मा तो एक जैसी ही है ना। आत्मा में ही अच्छे व बुरे, ऊंच व नीच के संस्कार है ना। आत्मा में ही नॉलेज है 84 जन्मों की। आत्मा कितनी सी छोटी सी है, छोटी है ना, बिल्कुल मई।
तो मनुष्य गरीब अथवा साहूकार बनते हैं तो वह भी आत्मा के संस्कार अनुसार। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में यह सारा ज्ञान है ना। मनुष्य परमात्मा को नहीं जानते, इस कारण आत्मा का भी ज्ञान नहीं है। उल्टा ईश्वर को सर्वव्यापी समझ लिया है। आत्मा ही यह सारा धारण करती है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है संस्कारों के अनुसार। यह आत्मा ही बात करती है। मनुष्य अपने को मनुष्य समझ बात करते हैं। यहाँ अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हम आत्माओं को परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। मनुष्य तो कह देते आत्मा निर्लेप है। अगर निर्लेप है तो फिर संस्कार किस में भरते हैं? बहुत मूंझे हुए हैं। निर्लेप आत्मा का निर्लेप थोड़ी ना है। अगर भी आत्मा का कोई लेप छेप नहीं लगता, आत्मा का लेप छेप लग गया। शरीर का लागता तो शरीर जल जाए तो सबके संस्कार सबको जल जा, खत्म हो जाए। शरीर तो माटी आप पुतला है, आत्मा में तो बड़ी जा है ना अच्छे बुरे संस्कार। तो दुनिया वाले लोग कहें आत्मा को लेप छेप नहीं लगता, लग गया आत्मा का ही है। तो बाबा ने बताया हाँ, अगर निर्लेप है तो फिर संस्कार किस में भरते हैं? बहुत मूंझी हुई है दुनिया, बहुत उलझे हुए है ना। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान बाप को ही देना है। पुरानी दुनिया में रहने वाले मनुष्य नहीं दे सकते। तो बाप को जानना चाहिए ना, भक्तों को भगवान से वर्षा लेना है। भक्ति भी चली आती है, ठीक कर भीतर में परमात्मा को ढूंढते रहते हैं ना। समझते हैं सभी परमात्मा के रूप हैं, वास्तव में है सब भाई भाई। आत्मा की दृष्टि से सब भाई भाई। लक्ष्मी नारायण से लेकर जो भी मनुष्य मात्र है सब भाई भाई है। एक बाप के बच्चे हो गए ना, तो उस नाते तो हमके आत्मा दृष्टि तो भाई भाई। तो बाबा ने कहा जो भी मनुष्य मात्र सब भाई भाई अथवा भाई बहन है। ब्रह्मा बाबा के बच्चे फिर के हो गए भाई बहन। ब्रह्मा बाबा तो शरीरधारी है ना, तो क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद है, तो भाई बहन हो गए। अगर शिव की औलाद कहें तो वह निराकार आत्मा ही है। तो ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन भाई जिस्मानी हो जाते शरीरधारी, और आत्मिक दृष्टि आत्मा के बच्चे आत्मा के हो गए भाई भाई। परंतु फिर गृहस्थ व्यवहार में आने से भाई बहन का भान भूल जाते हैं। गृहस्थ व्यवहार में आने से भाई भान बहन का भान भूल जाते हैं। अगर वह ज्ञान रहे तो फिर विकार में भी ना जाए। अभी फिर बाप समझाते हैं तुम विकार में ना जाओ, तुम एक बाप के बच्चे भाई बहन हो, है ना। अभी ब्रह्मा सामने बैठे हैं, तुम उनके बच्चे भी के हो ना। ब्रह्मा के मुक्त हमने ज्ञान लिया तो इसके बच्चे हम ब्रह्मा कुमारी हो गए ना। तो यह युक्ति है गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनने की। जनक का भी मिसाल है ना। पहले सिर्फ एक एक बात का निश्चय हो जाए कि बाप आया हुआ है स्वर्ग बनाने, तो यह तीर लग जाए तो झट बाप का बन जाए। बाप कहते हैं तुम हमारा बन जाओ तो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। निश्चय है कि यह वही बेहद का बाप है। हम वर्षा जरूर लेंगे। मन मना भव मध्याजी भव, कितनी सहज बात है। अगर मन मना भव तो भगवान ने याद करो, मध्याजी भव अगर लक्ष्मी ऐसा विष्णु जैसा बनो। तो धंधादौरी करते बुद्धि में ये याद रहे कि हम बाबा के बच्चे हैं, हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, तो यह खुशी रहेगी। यह 84 जन्मों का चक्कर है। 84 जन्म सिर्फ सूर्यवंशी देवी देवताओं का ही है। तुम जानते हो हम सवदर्शन चक्रधारी हैं, फिर चक्कर कहने से जन्म सिद्ध नहीं होते हैं। इसलिए कहना है कि हम 84 जन्मों को जानने वाले सवदर्शन चक्रधारी हैं। तो बाप भी याद आएगा, 5 युग भी याद आएंगे। अब फिर जाता हूं स्वर्ग में। हमारे 84 जन्म पूरे हुए, बुद्धि में चक्कर फिरता रहे और शरीर निर्वार्थ काम भी करता रहे। बाबा ने कहा है सवदर्शन चक्र का ज्ञान मेरे भक्तों को देना है। उनको समझाने से झट यह निश्चय होगा
कि बरोबर हम 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म लेने वाला होगा तो उनको धारणा भी, 84 जन्म ना लेने वाला होगा तो उनको धारणा भी नहीं होगी। 84 जन्मों का अर्थ ही है पहले पहले हम सूर्यवंशी में आएंगे, सतयुग में आएंगे ना। पहले पहले थोड़ा भी कुछ कोई सुनकर जाएगा तो स्वर्ग में जरूर आएगा, परंतु 84 जन्म नहीं लेंगे। देरी से भी आ सकते हैं, उनके फिर 84 जन्म थोड़े ही होंगे। यह ज्ञान की कितनी महीन बातें हैं, कितना हिसाब किताब है। फिर भी बाप कहते हैं अच्छा अगर इतना गहरा राज नहीं समझते हो तो भला बाप का बन वर्षा तो लो। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हम स्वर्ग का रचयिता है, यह नशा रहना चाहिए। परंतु माया ठहरने नहीं देती है। कोई तो कहते हैं बाप और वर्षे को याद करना है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। माया हमको क्या करेगी, हम तो जरूर वर्षा पाएंगे। कितनी सहज बात है। कोई को तो तीर लग जाए तो बाप और वर्षे को याद करते बहुत ही खुशी में रहें। जब तक खुशी नहीं आती तो बाबा कहेंगे पाई पैसे के निश्चय वाले हैं। पक्के निश्चय वाले को तो खुशी का पारा बहुत चढ़ा रहता है। कोई राजा के पास संतान नहीं होती तो कहते हैं ना किले के अंदर जो पहले पहले आएगा उनको गोद में लेंगे, तो फिर क्यों लग जाती, लाइन लग जाती है ना। तो मैच में भी क्यों लगती है ना, दूध की बोतलों पर भी लाइन लगती है। पहला नंबर जाने के लिए सवेरे उठ कर जाए खड़े रहते हैं, नहीं तो समझते हैं फिर ठहरना पड़ेगा। तो यहाँ भी बाबा के गले का हार बनने के लिए क्यों है ना लाइन है ना। सारा मदार है पुरुषार्थ पर, बाप को याद करना है। यह आशिक मासूक एक जगह बैठ थोड़े ही जाते हैं। आशिक मासूक है जो एक जगह बैठ थोड़े ही जाते, काम काज आदि सब कुछ करते बुद्धि उनके तरफ रहती है। तो यहाँ भी बुद्धि एक के साथ चाहिए जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाता है। जो टाइम मिलता है ना उसमें पुरुषार्थ करो। गरज व्यवहार में भी रहना है। बाबा ने भी ना कहता गरज छोड़कर न सन्यासी चले जाओ माउंट आबू ना। बाबा ने कहा घर में रहते हुए मुझे याद करो। सब कुछ संभालना है, गरज व्यवहार में भी रहना है। यह कोई कर्म सन्यास नहीं है काम छोड़कर न आ जाओ। हाँ, और भी घना काम करा सा, और भी बाबा के बनकर शरीर निर्वाह तो करना ही है ना। तो बाबा ने कहा बाप अब ब्रह्मा तन माकर कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम हमको अपना नहीं बनाएंगे, मेरे बने हो तो अब मेरे साथ योग लगाओ, और मेरे बनकर फिर तुम पवित्र नहीं रहेंगे। मेरे बनकर फिर तुम पवित्र नहीं रहेंगे, नाम बदनाम करेंगे तो बहुत सजा खाएंगे। सतगुरु के निंदक स्वर्ग के द्वार नहीं जा सकते। जो भगवान का बुराई करेगा ना तो सतयुग में नहीं जा सकता। अच्छा, बाप दादा मात पिता जिससे स्वर्ग के सदा सुख का वर्षा लेते हो, स्वर्ग सब दर्शन चक्रधारी बन राज्य भाग्य लेते हो, ऐसे बाप दादा का सिखिल दे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने सुनाया है। बाप के गले का हार बनने के लिए बुद्धि की दौड़ लगानी है, याद की यात्रा में रेस करनी है। बाप के गले का हार बनने के लिए बुद्धि की दौड़ लगानी है, याद की यात्रा में रेस करनी है। दूसरा पॉइंट है शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते सौदर्शन चक्कर फिराना है। कभी भी सतगुरु का निंदक नहीं बनना है, नाम बदनाम करने वाला कर्म नहीं करना है।
वरदान दिया बाबा ने, अपने बचे हुए तन मन धन को ईश्वरीय कार्य में लगाकर जमा करने वाले सदा सहयोगी भव। अपने बचे हुए तन मन और धन को ईश्वरीय कार्य में लगाकर, भगवान के काम में लगाकर जमा करने वाले सदा सहयोगी भव। सार में सुनाई बाबा ने, यादगार में जो गोवर्धन पर्वत को उठाने में हर एक की उंगली दिखाई है ना, तो यह आपके सहयोग की निशानी है। चित्र में बाप का साथ भी दिखाते हैं तो सेवा भी दिखाते हैं। अभी बाप बच्चे बाप दादा के सहयोगी बने हो तभी तो यादगार बने हो, तभी तो यादगार बना है ना। तो भक्ति मार्ग में तो तन मन धन जो कुछ लगाया उसमें 99% गवा दिया है, 99% गवा दिया है। बाकी जो 1% बचा है उसे अब सच्ची दिल से ईश्वरीय कार्य में लगाओ तो फिर से पदम गुना जमा हो जाएगा। बाबा ने कहा कुछ 1%, बाकी जो 1% बचा है उसे सच्ची दिल से ईश्वरीय कार्य में लगाओ तो फिर से पदम गुना जमा हो जाएगा। स्लोगन दिया बाबा ने, जो निर्माण बनते हैं उन्हें सब्त स्वर्ग का मान प्राप्त हो जाता है। जो निर्माण बनते हैं उन्हें सब्त सर्व का मान प्राप्त हो जाता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति बाबा।